हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा कुछ क्वेश्चन है कल वाले टॉपिक पे, उसको हम देखेंगे आज। तो इस क्वेश्चन के बाद तुम ट्राई करके देखो, है ना। और ये क्वेश्चन वही लोग कर पाएंगे जो पिछला वाला क्लास देख के हैं। तो पिछला वाला क्लास देख के फिर यहाँ आओ, फिर समझ में आएगा। तो इसको तुम लोग ट्राई करना और हम इसको बता रहे हैं कैसे करना है, और तुम मिलाना कि देखो सही हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं ना, ईमानदारी से। अब ईमानदारी जरूरी है। अब ईमानदारी तुम दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे हो, तुम्हारे अंदर वो बात चल रही है ना। देखो उसको तुम ईमानदारी, और हम अपना ईमानदारी दिखा रहे हैं। इसका प्रोडक्ट देखो बनाने के लिए जब जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट वर्ड दिया गया हो ऐसा, तो हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहला काम है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है, इधर रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट है, तो उसका फार्मूला बना दो। देखो टॉलुइन का फार्मूला जो होता है वो होता है बेंजीन के साथ में ये CH3 होता है, और उसके बाद बेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड लिखा हुआ है, तो इसके साथ क्या होता है CH2 और सॉरी CH3 लगा होता है, CH2 और Cl लगा होता है। तो ये है इसका रिएक्टेंट, ये है, ये प्रोडक्ट है। अब देखो इसमें करना क्या है कि यहाँ से H हटाया गया, यहाँ पे Cl जोड़ दिया गया, बस इतना सा काम किया गया है। और कल वाले क्लास अगर तुम देखे हो तो तुम खुद बता पा रहे हो कि यहाँ क्या लगाना है। एक बात और है कि ये हम स्ट्रक्चर कैसे पता करेंगे, कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ये हम याद करें क्या। तो पिछले वाले क्लास में हमने किसी एक क्लास में डिस्क्रिप्शन हम यहाँ दे देंगे, तुम देख लेना कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड डेरिवेटिव जो मालिक्यूल होते हैं उसके नाम क्या क्या हो सकते हैं। जो पॉसिबल होते तो बहुत कुछ है, लेकिन जो तुम्हारे लिए जरूरी है, जो तुम्हें पढ़ना है, जो आगे चल के मिलेगा, उसको हमने डिस्कस किया है कि याद कैसे करना है। बहुत ज्यादा नहीं है और सिंपल वे में याद भी हो जाएगा। तो उसको आप जानो, क्योंकि एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत आता है। जैसे पूछ देगा कि बताओ ये क्या बनेगा, मतलब ये इसको कैसे बनाओगे, तो तुम फार्मूला नहीं बता पाओगे तो बनाओगे कैसे। फार्मूला देख के ही पता चल रहा है कि इसमें क्या चेंज हो रहा है ना। तो सिंपल है, हमने कहा था कि कल वाले क्लास में एल्केन कोई अगर है, मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड है, वहां से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और उसका ट्रीटमेंट अगर हम हाइड्रोजन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में कराएं, तो वो हाइड्रोजन एक हट जाएगा, वहां पे हाइड्रोजन लग जाएगा, और वही काम यहाँ कर लेना है। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएगा, तो अब तक तो हमने यही पढ़ा है कि हमें Cl2 लगाना है, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में काम करवाना है, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। हमारे पास देखो हाइड्रोजन कितने टाइप का वो भी देख लेना है, कि जितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने टाइप के प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। जैसे कि इस वाले कार्बन पे यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, मतलब बेंजीन पे 5 हाइड्रोजन यहाँ पड़ा हुआ है और एक CH3 वाला हाइड्रोजन। तो कुल मिला के 2 टाइप के हाइड्रोजन है, ये 5 एक टाइप के हैं, और इसको एक्चुअली ये भी डिफरेंट टाइप का है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये सब डबल बॉन्ड वाले हैं, वो सिंगल बॉन्ड वाला है। अब डबल बॉन्ड वाला हमने तोड़ने के लिए बताया नहीं है, डबल बॉन्ड का हाइड्रोजन टूटेगा कैसे, डबल बॉन्ड कैसे हटेगा, उसके लिए कोई दूसरा रिएक्शन होगा। लेकिन अभी यहाँ के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन को, अगर सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन हटा के हाइड्रोजन जोड़ना है, तो हमें क्या करना है, बस ये वाला फॉलो करना है। मतलब क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो वही हटा देगा, कहाँ से, यहाँ से एक हटा के Cl लगा देगा। जैसे तो इसका मतलब हमें बस ये बात बताना था कि Cl2 म्यू की प्रेजेंस में रिएक्शन करके हमारा टॉलुइन को बेंजाइल क्लोराइड में बना देगा, है ना। अब इसका देखो, हम अगर इसका प्रोडक्ट बनाए कैसे बनाएंगे, तो मतलब यहाँ क्या लेना है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना दो, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, प्रोपीन लिखा हुआ है, तो प्रोपीन मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको इससे बनाना है 3 क्लोरोप्रोपीन, तो मतलब CH2, यहाँ पे Cl लगा रहेगा, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। ये है इसका स्ट्रक्चर। मतलब हमारे जो रिएक्टेंट ये है, तो रिएक्टेंट का फार्मूला ये होगा, प्रोडक्ट 3 क्लोरोप्रोपीन है, तो इसका फार्मूला ये होगा। अगर फार्मूला बनाने आ गया तो रिएक्शन हो गया समझ। तो क्या करना है, कुछ करना नहीं है, CH3 को बस एक H हटा के Cl लगा दिया गया है, तो Cl2 और H म्यू लगा दो, हो गया काम। अब हमने कहा पिछले क्लास में बताया कि कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला है, जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है वहीं से हाइड्रोजन हटाना है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हाइड्रोजन। तो देखो हमारे पास यहाँ भी हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे, हमने पिछली बार कहा था कि 2 डिग्री हाइड्रोजन बनाओ, तो यहाँ 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनाओ, यहाँ भी 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन सकता था, लेकिन हमने 1 डिग्री क्यों बनाया, क्योंकि डिग्री तब मायने रखती है
जब कॉन्जुगेशन ना हो, रिजोनेंस ना हो। अगर रिजोनेंस हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो डिग्री चाहे बाहर में जाए, है ना, उसको छोड़ देंगे। उसी काम क्या करेंगे कि हम पहले रिजोनेंस को देखेंगे। रिजोनेंस जहां आएगा पहले उसको प्रेफरेंस देंगे, बाद में फिर डिग्री वाली कहानी चलेगी, है ना। तो देखो, अगर इसका हम जब रेडिकल बनाते हैं, अब मैकेनिज्म समझना चाहें तो कैसे बनना है, तो यहाँ से एच हट जाएगा, एक एच हटेगा, तो तुम्हें बताया गया था यहाँ का बनेगा, एक फ्री रेडिकल बनेगा, और ये फ्री रेडिकल सी एच डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। और फिर ये खेला करेगा, यहाँ से ऐसे यहाँ जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ जाएगा। खेला मतलब रिजोनेंस, है ना, तो रिजोनेंस ऐसे करेगा, और ये बनाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे रेडिकल हो जाएगा। देखो ये सिंपल है। अब देखो दोनों केस में फ्री रेडिकल इंड वाले पे ही आ रहा है, तो दोनों सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, मतलब हेलोजन जो लगेगा वो लास्ट में ही लगेगा, CH3 पर ही लगेगा। अब यहाँ बीच में लगाने पर कोई रिजोनेंस नहीं होता है, तुम ट्राई कर लेना, बना के देखना, रिजोनेंस नहीं होगा। रिजोनेंस तभी होगा, रिजोनेंस कंडीशन है कि जो डबल बॉन्ड के अगले वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड के बाद अगले वाले कार्बन पे फ्री रेडिकल प्लस माइनस जो भी है तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस तरह से ये थर्ड वाला, ये देखो ये पहला था, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि इससे अगर हम इसका रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा। तो तुम्हें खुद सोचना है कि हमारे पास कितने टाइप का हाइड्रोजन है, हमें बस कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन को ही हेलोजन से हटाना है। देखो HMU सनलाइट के प्रेजेंस में Cl2 से रिएक्शन कराना है, और वो हाइड्रोजन हटेगा जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो देखो बाकी यहाँ जो हाइड्रोजन होगा बेंजीन के साथ में, वो तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, हमें सिंगल बॉन्ड वाला हटाना है। देखो ये वाला जो यहाँ पे जो अगर हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, वो 2 डिग्री का होगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा वो 1 डिग्री का होगा। और हमने कहा है कौन सा डिग्री हटाना है, ज्यादा डिग्री वाले को हटाना है, और ज्यादा डिग्री यहाँ पर चलने वाला है, और यहाँ पे रिजोनेंस भी होने वाला है। तो यहाँ पे सोने पे सुहागा होगा, समझ लो कि डिग्री भी ज्यादा है और रिजोनेंस भी है। और हमने अभी क्या कहा कि जब रिजोनेंस आ जाता है तो डिग्री को छोड़ दो, डिग्री 3 डिग्री है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, उससे मतलब नहीं है, हम पहले रिजोनेंस को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर डिग्री भी ज्यादा वाली है और रिजोनेंस भी है, तो दोनों बात यहाँ पे बल्ले बल्ले है। तो क्या करेंगे, हम यहीं से हाइड्रोजन हटाएंगे और इसको हटा के क्या बना देंगे, क्लोरीन लगाएंगे, और कुछ करना नहीं। तो क्या बन जाएगा, CH एक हट गया तो एक Cl बन जाएगा, और CH3 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट। तो तुम्हें एक्चुअली प्रोडक्ट बनाना था ये बनेगा, और कोई दूसरा। यहाँ से हाइड्रोजन नहीं हटाओगे क्योंकि वो 1 डिग्री का बनेगा, रिजोनेंस स्टेबलाइज भी नहीं होगा। तो इस तरह से तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो टॉलुइन और बेंजाइल क्लोराइड है, ये तुम्हारे NCERT का क्वेश्चन है, तुम देख लेना जाकर, लास्ट में कहीं एक्सरसाइज में दिया गया है इसको, तो वो हमने करवाया है। और ये दो हमने अपने मन से, शायद ये भी कहीं पर लिखा गया हो, तो देखना ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये पिछला वाला टॉपिक से कुछ क्वेश्चन थे जो कल हमने पढ़ाया था, है ना। तो अगर तुम कल पढ़े हो और उसको यहाँ अप्लाई करोगे तो तुम्हें समझ में आ रहा हो कि हाँ हम इफेक्टिव वे में पढ़ रहे हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा है टॉपिक या कुछ भी बात है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या दिक्कत हो रही है, हम उसको अगले वीडियो में रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त से पढ़िए, है ना।